Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi ma'am. तो हम बढ़ रहे हैं आगे इन एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड के वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने तो आ जाता है, गुण ही तो मिलाने हैं, है ना। लेकिन गुण तो तब मिलाओगे ना जब इक्वेशन बनी होंगी। यहाँ इक्वेशन तो बनी नहीं है, कुछ शब्दों का खेल रच दिया है और हमें इन्हीं शब्दों के खेल को सुलझाना है और बनानी है इक्वेशंस, फिर मिलेंगे गुण, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के शब्दों को समझते हैं कि भाई बोलना क्या चाहते हैं। चलो पढ़ते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, बोला है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो। अब भाई बताया ही नहीं है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, कहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, ठीक है। अच्छा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है वो तो क्लियर है ना आपको। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, अगर हमारे पास ये एक फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी इन्होंने चेंजेस करने बोले हैं वो करेंगे, लेकिन उन्हें x और y अज्यूम करके। तो लेट्स राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट, let the numerator be x and the denominator be y, ठीक है। अब जो ये बोल रहे हैं वो कर देते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, भाई न्यूमरेटर में बोल रहे हैं 1 ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, बोल रहे हैं डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन घट के क्या हो जाएगा, 1। देखो भाई, ये रिड्यूसेस पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, रिड्यूस हो के 1 हो कि बढ़ के 1 हो, मुझे क्या, अभी क्या है फ्रैक्शन 1, तो मैं लिख दूंगी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये तो हुआ पहला केस। पहला केस मैंने सॉल्व किया ही नहीं है अभी तक प्रॉपरली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने तो जो लिखा था वो लिख दिया, बट क्या मुझे इससे एक प्रॉपर इक्वेशन मिली जैसी मुझे चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑब्वियसली नॉट, नहीं मिली, है ना। तो अब मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे इससे एक प्रॉपर इक्वेशन मिल जाए। देखो, ये जो है वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नॉर्मली जो है वो डिवाइड में होता है। अगर ये डिवाइड वाला इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। देखो, न्यूमरेटर आई विल राइट सेम y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 1, 1 के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, सेम ही तो रहता है। चलो, अब मुझे y वहां पे चाहिए, y यहाँ पॉजिटिव था, वहां जाएगा तो नेगेटिव, -1 यही रखो, ये पॉजिटिव वाला 1 जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 1 and 1 2, साइन माइनस की क्योंकि दोनों के पास माइनस। अब फाइनली लग रहा है कि हाँ भाई ये वही इक्वेशन है जैसी मुझे चाहिए थी, राइट। एक इक्वेशन मिल गई। अब पढ़ते हैं अपन सेकेंड केस को। देखो भाई, सेकेंड केस में क्या लिखा है, इट बिकम 1/2 if we only add 1 to the denominator। it become मतलब it कौन, फ्रैक्शन, बात तो फ्रैक्शन की हो रही है ना। तो बोला है फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया वैसे ही। अब इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाऊं। देखो, अब यहाँ तो दोनों नंबर हैं ऊपर नीचे, इधर भी फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन, तो क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इंटू एक्स 2x, y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 1। अब मुझे क्या चाहिए कि y वहां हो,
तो y को मैं वहां ले लेती हूँ और सामने लिख देती हूँ 1। ठीक है, बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। फाइनली मुझे 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब 2 इक्वेशन मिलने के बाद क्या करना है, साथ में लिखना है और निहारना है। चलो लिख देती हूँ साथ में दोनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। दूसरी इक्वेशन आई है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी हैं दोनों इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को निहारो जरा, अच्छी लग रही है। अब निहारने के बाद ये बताओ गुण मिल रहे हैं। देखो x के आगे यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे क्या है 2, भाई x के गुण तो नहीं मिल रहे। पर y में यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसमें भी आगे कुछ नहीं तो 1, y के गुण मिल रहे हैं। y के दोनों कोएफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो मैच कर रहे हैं तो गुण तो ऐसे ही मिल गए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा कर देते हैं सॉल्व। चलो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक चीज पहले वाले वीडियोस में बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके अभी देखो कि अगर जिनके गुण मिल रहे हैं उनकी साइन सेम है, दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को। लेकिन अगर एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता तो हम क्या करते, इक्वेशंस को ऐड करते। ठीक है, चलो अभी तो दोनों की साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। So we will write here subtracting equation 2 from 1। चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करूँ, साइन चेंज। भाई इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, प्लस का ऑपोजिट माइनस। नेगेटिव का y और पॉजिटिव का y कट, सेम नंबर, साइन अपोजिट। x के आगे कुछ नहीं तो 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, तो मतलब 1x लिखूं कि x लिखूं, चलता है ना। साइन माइनस की डालूंगी क्योंकि 2 बड़ा है और उसके न्यू साइन क्या है, माइनस। चलो अब आओ इस साइड पे, माइनस माइनस प्लस, 2 and 1 3, साइन माइनस क्योंकि 2 बड़ा है और 2 के आगे माइनस की साइन है। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल, एंड योर वैल्यू ऑफ x इज 3। सो फाइनली मुझे क्या मिला है, न्यूमरेटर मिला है, राइट। डिनोमिनेटर नहीं मिला है अब तक, अब वो करते हैं। देखो डिनोमिनेटर निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा रही हूँ, मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सिर्फ मैं x की जगह पे क्या लिख देती हूँ, 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब देखो 3 यहाँ पॉजिटिव, वहां जाएगा तो नेगेटिव, माइनस वाई यहीं रखो, -2 वहीं रखो, 3 वहां जाके क्या हुआ, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 2 and 3 5। मैंने समझाया था सामने सामने अगर माइनस हो तो वो तो कट हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या मुझसे ये पूछा था कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ। नहीं बाबा नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो उसमें लिखा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा था। तो फ्रैक्शन लिखना क्या बड़ी बात है, फ्रैक्शन में हमने क्या माना हुआ था, न्यूमरेटर को माना था x और डिनोमिनेटर को क्या माना था, y। x की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है, देख लो क्या फाइंड की थी, 3, और y की वैल्यू क्या फाइंड की है, 5। तो बस हमें क्या करना है, x की जगह लिख देना है 3, y की वैल्यू की जगह लिखना है 5। आ गया हमारा फ्रैक्शन 3/5। लेकिन आप इस तरह से नहीं लिखना, आप लास्ट में क्या करेंगे, एक अच्छे से स्टेटमेंट मेंशन करेंगे कि therefore the fraction is x upon y, that is 3/5। ठीक है, इस पैटर्न से आपको उसको लिख देना है लास्ट में, बिकॉज स्टेटमेंट के मार्क्स। होप सो यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू।